Good morning, friends. I welcome you all to your own channel, Prep Up, and I'm Aisha. And today we'll be doing one more class of PRT series, right? General Science, as you know that we have started. And अगर आपने class 1 मिस की है तो उसका link मैं दे दूँगी I button में. You can watch it out anytime, right? See, guys, मैं videos short बनाने की कोशिश करती हूँ. जितना short हो सके उतना बनाने की कोशिश करूँगी. But there are some things which I need to explain in detail, right? And today, like in our last video, we discussed motion, right? And it was really difficult for me to cover laws of motion in the same वीडियो. तो लाज ऑफ मोशन उस टाइम मैंने डिस्कस नहीं किए. एंड लेट मी टेल यू गाइज, ये जो वीडियोस है ना वो एनसीईआरटी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के कंसिडरेशन में रख के बनाए गए हैं. एंड ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आप एनसीईआरटी नोट्स में देखोगे और इन वीडियोस में मिस की गई है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग फोर्स. What is force? As you know that push or pull, that is force. A force is an effort that changes the state of an object. तो force जो होता है एक effort होता है जो एक object की state को change करता है. That means अगर वो rest में है तो वो motion में आएगा, अगर motion में है तो rest में आएगा. force से एक object की direction change होती है, उस object की shape change होती है. ठीक है, ये है कि फोर्स क्या है. ठीक है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट बहुत बार पूछा जाता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है. सो इट्स न्यूटन. नाउ हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स. सी यू एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, contact force, spring force, gravitational force, applied force, tension force, air resistance force, electromagnetic force, and frictional force. Okay, so all of these are types of force. Now first of all I would like to tell you what is a contact force. जब तो दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती है ना, जब तो दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती है वो होता है कांटेक्ट फोर्स. फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल को किक किया, दैट मीन्स बॉल और मेरा पैर जो है, माई फुट, इट हैज कम इनटू कांटेक्ट एंड उससे एक फोर्स जनरेट हुआ है, दैट्स कांटेक्ट फोर्स. ठीक है, और उस कांटेक्ट फोर्स से एक ऑब्जेक्ट की शेप और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. तो सिंपली व्हेन टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दैट इज by means of force, that's called as contact force. Okay, then the spring force is seen in elastic objects. For example spring आप लेते हो या आप इलास्टिक कोई स्ट्रिप लेते हो, उसमें जो फोर्स होता है जिसकी वजह से वो अपनी शेप रिगेन करता है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स. आपने देखा होगा स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो वो वापस अपनी शेप ले लेता है. क्यों? क्योंकि उसमें स्प्रिंग फोर्स होता है. ठीक है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, एज यू नो द फोर्स, the force of gravity that's in the earth, that is known as gravitational force. हम कोई भी चीज ऊपर फेंके वो वापस नीचे आनी है because gravity pulls it towards it. So that's gravitational force. Applied force, for example अगर कोई चीज रेस्ट पे भी है, for example मैंने एक बुक टेबल पे रखी है, आप कहोगे कि यहाँ पे कौन सा फोर्स है, बट जो टेबल की सरफेस है ना वो उस बुक पे फोर्स एग्जर्ट करती है, उसकी वजह से जो बुक होती है ना वो उसी जगह पे रहती है, हिलती नहीं है उस फोर्स की वजह से. ठीक है, तो अप्लाइड फोर्सेस होते हैं, तो वो अप्लाइड फोर्स होता है. ठीक है, देन टेंशन फोर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई रोप को दोनों तरफ से आप खींच रहे हो रोप को या किसी स्प्रिंग को, उसमें जो फोर्स क्रिएट होता है उसको टेंशन फोर्स कहते हैं. जब दोनों तरफ से उसके बैलेंस फोर्स उसको खींच रहे हैं उसमें एक टेंशन क्रिएट होता है, दैट इज ड्यू टू विच इट कैन ब्रेक. ओके, दैट्स नोन एज टेंशन फोर्स. एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज सिंपली द फोर्स विच इज exerted by the air. फॉर एग्जाम्पल आप हवा में आप आप अगर अपना हाथ भी लाते हैं तो आप फील कर सकते हैं कि आप किसी चीज को काट रहे हैं, एंड दैट्स एयर. सो इट्स सिंपली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल में सिंपली ऐसे दूंगी. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा विंटर्स में हम जब भी आप देखोगे स्वेटर्स जो होते हैं वो मैग्नेटाइज हो चुकी होती है. या आपने देखा होगा, आपने बचपन में भी किया होगा, जब आप कोम करते हो फिर अपने बालों में, फिर आप उसी कोम से छोटे छोटे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर इट अट्रैक्ट्स, वो कोम जो होता है वो उसको अट्रैक्ट करता है उन बिट्स ऑफ पेपर को. क्यों? क्योंकि जब हम कोम को अपने बालों में ये करते हैं ना, मतलब कोम करते हैं, तो उससे जो कोम के जो होते हैं ना ये कोम जो होता है वो चार्ज हो जाता है. जब
जब हम उसको रब करते हैं, जब आप किसी चीज को रब करते हो, ठीक है, वो चार्ज होता है, ठीक है, उसके पार्टिकल चार्ज होते हैं, फिर वो मैग्नेटिक एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं और दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। तो देन फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती है तो एक सरफेस दूसरे सरफेस को उस पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी हम चला रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं। आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, वॉक कर रहे हो और रोड अनइवन है, आपको मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अनइवन रोड पे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अनइवन सरफेस होती है या कोई इवन सरफेस पे कम फ्रिक्शनल फोर्स होगा और अनइवन सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल आप बॉल को फेंकते हो, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है वो बस जाती है, वो रुकती भी है। वो किसकी वजह से रुकती है? वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स उसको स्टॉप करता है, सो दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स। Now, discussing another two types of forces: balanced force and unbalanced force. Balanced force are when two, equal amount of forces are acting on a body. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक रोप को, यहाँ से तीन लोग यहाँ पे they are just pulling it and these two they are also pulling it. तो यहाँ पे equal amount of force exert हो रहा है एक रोप पे, 300 न्यूटन and 300 न्यूटन. While as on this side what do we see? Three people from this side, three people from this side, but the amount of force on this side is more, 400 newton and is 300 newton, so it's unbalanced force. So ये भी आपको याद रखना है. Then moving on, जब आप force discuss कर रहे हैं, motion discuss कर रहे हैं, you need to know what is inertia. Inertia is the virtue of a body due to which it tries to retain its state. दैट मीन्स अगर कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, वो ट्राई करती है कि वो रिटेन करे अपना स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो इनर्शिया है इसके तीन टाइप्स: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैं ऐसे समझाऊंगी, कोई चीज जो है वो रेस्ट में ही रहेगी until it's applied by some force. मैं टेबल पे अपना फोन रखती हूँ, फोन वहीं पे रहेगा, इट्स इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। जब तक ना मैं उसको उठाऊं या कोई इसको वहां से पिक करे, तो it remains there due to the inertia of rest. Every object will remain in its state of rest until it's applied by some external force. जब तक कोई external force उस पे नहीं अप्लाई होगा तो वो रेस्ट में ही रहेगी। बॉल, अगर फुटबॉल ग्राउंड में है तो ग्राउंड में वैसी की वैसी रहेगी until somebody comes and picks it up. Okay, inertia of motion, कोई चीज अगर मोशन में ही है तो मोशन में ही तब तक रहेगी जब तक उस पे कोई फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई चीज उसी डायरेक्शन में कुछ टाइम तक रहेगी जब तक उसमें कोई फोर्स अप्लाई ना हो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। इनर्शिया ऑफ मोशन में आपको कहूंगी, आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन यू जंप आउट ऑफ अ कार, राइट, यू जंप आउट ऑफ अ कार, योर फीट टच द ग्राउंड। आपकी जो ये है ना, आपका जो फीट है वो ग्राउंड को टच करते हैं, बट आप एक जर्क सा महसूस करते हैं, आप उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही थी। क्यों? क्योंकि आपके फीट तो वो तो आगे उन्होंने टच किया, लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है ना वो अभी उसी मोशन में है जिस मोशन में गाड़ी जा रही थी। तो आप कुछ टाइम तक या कुछ सेकंड्स तक आप वही फील करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में थी, तो आप कुछ टाइम तक आप फील करोगे आप अभी भी गाड़ी में ही चल रहे हो, राइट। सो दैट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल आप देखोगे एक पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, राइट, वो पत्ते जो है उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में उनको विंड लेके जाएगी, क्योंकि जो डायरेक्शन होगा विंड का वो उसी में चले जाएंगे। दैट्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन. Then momentum comes. The momentum of a body is equal to, see, these are the main terms that I am discussing under force, that I am discussing under laws of motion. So you need to understand them all. Okay, the momentum of a body is equal to the product of mass
and velocity. See guys, it can be asked in the examination, what is momentum equal to, or what is momentum, what is its SI unit. So you need to know all these things. So momentum of a body is equal to the product of its mass and velocity. It's a vector quantity, and the SI unit of momentum is kg meter per second. So it's the SI unit. इसको हम ऐसे mathematically और equationally अगर हम लिखें तो P stands for momentum. It's product of mass and velocity, right? एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं wherein आपको कहा जाएगा किसी चीज का मोमेंटम निकालने के लिए, जहां पे आपको मास या वेलोसिटी दी गई होंगी, ठीक है गाइस। तो मास एंड वेलोसिटी दी गई होगी, आपको मोमेंटम निकालना होगा, तो आप तभी ये कर पाओगे व्हेन यू नो द फॉर्मूला फॉर इट। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज। देन कमिंग टू द लॉज ऑफ मोशन। सो लॉज ऑफ मोशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रीडिंग और स्टडिंग motion, right? The chapter motion. So you must know that what are the three laws of motion. So the first law of motion, what does it say? A body continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force, unbalanced force. So the first unbalanced force यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि जब बैलेंस फोर्स होगा, तो बॉडी कहीं जाएगी नहीं, वो तो अपनी जो वहां पे है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से भी इक्वली खींचा जा रहा है, यहाँ से भी, तो वो तो वहीं पे रहेगा ना, वो तो मूव नहीं करेगा ना, उसकी जो डायरेक्शन होगी, शेप होगी या उसकी पोजीशन होगी, वो तो कांस्टेंट, वो तो एक जगह रहेगी, स्टैटिक। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे अनबैलेंस, किसी चीज को मूव करने के लिए अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए ना। सो बॉडी कोई भी बॉडी अपने मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक उसको एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई ना हो। सो दिस फोर्स, दिस लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज law, the first law is also called the law of inertia. इसको first law of motion को law of inertia भी कहते हैं, क्योंकि law of inertia, what is inertia, that means everything or every object will remain in its state of rest unless and until applied by some external force. तो first law of motion भी यही कहता है। Moving on, second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional, to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला लॉ ऑफ मोशन, इसको मैथमेटिकली और इक्वेशनल फॉर्म में, अगर जो इक्वेशन फॉर्म है ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इस पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। आपको फोर्स निकालना है जब आपके मास एंड एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है। हियर ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, right? F is equal to mass and you will be asked to derive F। और इनमें से अगर आपको कोई भी दो चीजें दी गई हैं, आपको तीसरी चीज आने निकाल, मतलब you will be asked to find the third thing। For example, आपको force and mass दिया गया है, आपको acceleration निकालनी पड़ेगी, या आपको आपको एक्सेलरेशन दी गई है या फोर्स दिया गया, आपको मास निकालना है। तो दिस इज हाउ इट गोज। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट डज इट से? This is the most commonly law of motion that everybody knows. Newton's third law of motion, it states that every action has an equal and opposite reaction। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप पंचिंग बैग, आप उसको जितने फोर्स से आप उसको पंच करोगे उतनी ही फोर्स से वो वापस आएगा। अगर आप स्लो उसको पंच करोगे स्लोली वहां से आप वापस आएगा, अगर आप उसको हार्डली पंच करोगे तो वो हार्डली वहां से आपके पास आएगा। तो आप जितने फोर्स से कोई चीज करोगे तो उतने ही आपका रिएक्शन भी आएगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट वाज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो दैट इज ऑल फॉर इट। एंड इफ अगर आप इतना सा भी याद रखोगे ना जो आज मैंने कराया है, ये एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। आई हैव गॉन थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स एंड आई हैव गॉन थ्रू ऑल द गुड नोट्स। इससे ज्यादा कहीं पे कुछ नहीं दिया गया है। आप अगर इतना कर लोगे तो आपकी मोशन का चैप्टर ओवर, ठीक है। And but you need to remember all the formulas that we have discussed under the chapter motion, under the chapter force. And that was all for today. Thank you so much for watching the video, and do subscribe to our channel if you are new, and give this video a thumbs up if you really like the video. And guys, do comment whatever you feel. If you have any suggestions, if you have any suggestions regarding today's lesson, or you feel that it should be there, please write it in the comment box. Thank you so much for watching. Thank you.